पहले हम लोगों को गोलियों से भूना गया, वहाँ करीब 250-300 लोगों की मृत्यु हो गई मेरी आंखों के सामने। जब लोग कहते हैं कि 17 के अलावा 18 नाम नहीं मिलता तो आश्चर्यजनक बातें लगती हैं कि सबकी लाशें उठाकर फेंक दी गई। मुझे भी फेंकने का प्रयास हुआ। मैं इस समय मौजूद हूँ श्रद्धेय श्री रामाचल गुप्ता जी की 36वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में। हमने देखा वहाँ भाई रामाचल गुप्ता जी कलकत्ता से आए हुए थे, दोनों भाई शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी, महेंद्र नाथ अरोड़ा, संजीव सिंह, सबकी लाश पड़ी थी। आज हमें दुख हो रहा है कि उस ट्रस्ट में वही आदमी शामिल है जिसने गोली चलवाई थी। नृपेंद्र मिश्रा यही प्रमुख सचिव गृह था, ये मुलायम सिंह का खास चमचा था, इसी ने आदेश किया था। ये आज वहीं बैठा हुआ है, उसी कुर्सी पर बैठा। उससे बड़ा दुख है कि मुलायम सिंह को मरने तक दंड नहीं मिला और उसे पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। हम इन हुतात्माओं को क्या जवाब दें? आज 22 जनवरी 2024 अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। पूरा देश उत्साह से भरा हुआ था। दुनिया भर के हिंदू समुदाय भी राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले समर्पित कार सेवकों के बलिदान को याद कर रहे थे। इन्हीं श्रद्धेय कार सेवकों में शामिल थी रामाचल गुप्ता जी, जिनके निस्वार्थ बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। रामाचल गुप्ता जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। कहा जाता है कि वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा शुरू की गई रथ यात्रा के दौरान रामाचल ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी। सुनिए रामाचल गुप्ता जी की श्रद्धांजलि में इनसाइड न्यूज की खास बातचीत। श्रद्धेय श्री रामाचल गुप्ता जी, जिनकी 36वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में सुजागंज में, मैं उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूँ। कहा जाता है कि रामाचल गुप्ता जी बचपन से ही संघ के साथ जुड़े हुए थे। सुनने में भी ये भी आता है कि जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उसमें श्रद्धेय श्री रामाचल गुप्ता जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो मैं इन लोगों से और यहाँ पे उपस्थित हज़ारों लोग जो उनकी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने मैं उनसे और उनके परिवार से ज़रूर बात करना चाहूँगा। आइए उन लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं श्रद्धेय श्री रामाचल गुप्ता जी के बारे में। नाम क्या है? मैं संतोष दुबे हूँ। संतोष दुबे। ये जो रामाचल गुप्ता जी की 36वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, इसमें आप लोग पुण्यतिथि में आए हुए हैं। आप उनके बारे में कुछ 2-4 शब्द कहें। और रामाचल जी मेरे साथी थे। जब ये गोली कांड हुआ है तो मेरी आंखों के सामने ये सब घटना घटित है। करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच का मामला रहा होगा। जब ये जुलूस निकला है उससे 1 घंटा पहले निकला है। 8, साढ़े 8 बजे वेदांती आश्रम के पास से जुलूस निकला। वो छोटी छावनी का क्षेत्र है, तो चूँकि स्थानीय में ही था अयोध्या का, बाकी सब दूर दूर के थे। तो जुलूस में हम लोग साथ साथ निकले तो बहुत सारे लोग तो चले गए, दिगंबर अखाड़े में बैठ गए। करीब 3,500-4 हज़ार की संख्या में परमहंस जी ने मुझे भी बुलाया, बेटा तुम भी आ जाओ, पर हम लोगों ने कहा कि बाहर के लोग हैं, हम इनको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इनको लेकर रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, दर्शन के बाद लौट कर आते हैं। ये और लोगों का सौभाग्य था कि लोग परमहंस जी के यहाँ चले गए, पर मैं नहीं गया। मैंने कहा ये लोग मुझे विश्वास करके मेरे साथ आए यहाँ तक, मैं चलूँगा आगे। आगे जब पहुँचे हैं तो हनुमानगढ़ी चौराहे से पहले जहाँ ये गोलीकांड हुआ है, दिगंबर अखाड़ा और हनुमानगढ़ी चौराहे के बीच का ये स्थान जहाँ शहीद गली आज की तारीख में कहा जाता है, जब वहाँ पहुँचे तो मैं और आदरणीय महेंद्र नाथ अरोड़ा जी, वो रहने वाले थे जोधपुर राजस्थान के, हमारा हाथ उन्होंने पकड़ रखा था। हम दोनों लोग आगे आगे पीछे और सब लोग चल रहे थे। इसी बीच जोर से आवाज़ आई, जेस भुल्लर की, कहाँ जा रहे हो, रुको। हम लोग रुक गए, सवाल जवाब होने लगा। उसने पूछा क्या चाहते हो? मेरे मुंह से निकल गया कि हम रामलला का दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अब कोई मंशा नहीं है, जो होना था 2 दिन पहले हो गया, केवल रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उसने कहा मैं तुम्हें सीधे रामलला के पास तुम लोगों को भेज देता हूँ, वहीं जाओ, वहीं दर्शन करना। फिर उसके बाद गोलियाँ चलने लगी, लाठियाँ चलने लगी, आंसू गैस के गोले, जिसके बाद जो था कोई आदेश नहीं था। डीएम की छाती पर बंदूक रख करके उनसे जबरन बाद में लिखाया गया। पहले हम लोगों को गोलियों से भूना गया, वहाँ करीब 250-300 लोगों की मृत्यु हो गई मेरी आंखों के सामने।
मैं जब लोग कहते हैं कि 17 के अलावा 18 नाम नहीं मिलता तो आश्चर्यजनक बातें लगती हैं कि सबकी लाशें उठाकर फेंक दी गई। मुझे भी फेंकने का प्रयास हुआ, लेकिन चूंकि मेरा मन और शरीर दोनों चैतन्य था। 4 गोलियां लगी थी। अच्छा, आपको भी गोलियां लगी? 4 गोलियां लगी थी। इसके बाद भी मेरे साथ के तमाम लोग मुझे घेर लिए थे। साथ में ही आए हैं रविशंकर पांडे जी, एक अमरनाथ पांडे जी थे। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें घेर लिया और पुलिस की गोलियां ख़त्म हो गई। इतनी देर तक गोलियां चली कि पुलिस की गोलियां ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने राइफल के बट से, लाठियों से और जिससे वो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उससे मारने लगे। हमारे साथी रविशंकर पांडे जी हैं, इनका कंधा तोड़ दिया गया था। हमें जिस तरह से उठाकर ले जा रहे थे तो इनके कंधे पर बटों से मार मार के तोड़ दिया गया। हमने देखा वहाँ भाई राम अचल गुप्ता जी, रमेश पांडे जी, रमेश मिश्रा जी, महावीर अग्रवाल जी, वहीं कलकत्ता से आए हुए थे दोनों भाई शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी, महेंद्र नाथ अरोड़ा और संजीव सिंह, सबकी लाश पड़ी थी। इनको तो मैं जानता था, जिनको मैं नहीं जानता था उनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे जब मैं भी घायल हो गया, मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा मन उस समय लगभग संज्ञा शून्य हो चुका था। मैंने जो देखा था उस समय तक वो इतना भयावह दृश्य था। वहाँ मृत्यु का तांडव हो रहा था, कोई साथ देने वाला नहीं था। हम आज दुख होता हनुमानगढ़ी के लोगों पर, हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। जो कार सेवक वहाँ भागे तो हनुमानगढ़ी के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, सभी मंदिरों के दरवाजे बंद कर लिए गए। सड़क पर हम लोग खड़े थे, लेकिन हम लोगों ने भागना उचित नहीं समझा। ये मान लिया कि अगर मौत यहीं लिखी है तो राम के नाम पर यही मरेंगे। एक साधु जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसने लिखा सीताराम नाम, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले सच्चिदानंद जी थे। सब जानते सब हैं, बात को सब घुमा दिया जाता है। बात यह है कि गंभीर नहीं हुए लोग। आज हमें दुख हो रहा है कि उस ट्रस्ट में वही आदमी शामिल है जिसने गोली चलवाई थी। नृपेंद्र मिश्रा यही प्रमुख सचिव गृह था, ये मुलायम सिंह का खास चमचा था, इसी ने आदेश किया था। ये आज वहीं बैठा हुआ है, उसी कुर्सी पर बैठा। उससे बड़ा दुख है कि मुलायम सिंह को मरने तक दंड नहीं मिला और उसे पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। हम इन हुतात्माओं को क्या जवाब दें आज? श्रद्धेय श्री रामाचल गुप्ता जी के पुत्र हैं। आपका नाम? हमारा नाम संजय कुमार गुप्ता है। जब श्रद्धेय रामाचल गुप्ता जी शहीद हुए होंगे तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, कुछ बचपन की यादें धुंधली सी वो हमसे बताइए। हमारी उम्र 5 वर्ष की थी। हमको अच्छे तरीके याद है, हमारे पिताश्री भेलसर चौराहे पर पान की गुमटी रखते थे और सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे, रात को 12 बजे वहाँ से लौट के आते थे। और यहाँ से अगर किसी को कहीं जाना हो तो साइकिल वहीं पर रखते थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग वहाँ पर बगैर सभी लोगों को चाय बगैर पिला के वहाँ भेजते नहीं थे। अच्छा, आप लोगों को किसी प्रकार की सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिली है श्रद्धेय रामाचल गुप्ता जी के बलिदानी के बाद? नहीं, अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिली सरकार के द्वारा हम लोगों को। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है, 90 से मांग चली आ रही कि सुजागंज का नाम बदल के राम अचल नगर किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम रानू गुप्ता है और आज कार्यक्रम 2 नवंबर का जो हर साल जैसे होता है इस बार भी हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम में जब मैं बैठा था तो मुझे प्रेरणा मिली, जो वक्ता थे या जो जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई, चीज़ें बताई, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि 27 का इलेक्शन आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हम लोग यूथ हैं, हम लोग एक मुहिम निकालेंगे कि 27 के इलेक्शन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट तभी करेंगे जब यहाँ पे सुजागंज का नाम रामाचल नगर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे 2 स्मृति द्वार होंगे, वरना हम लोग नोटा दबा कर चले आएंगे। 2 नवंबर 1990 को जिस समय लाल कोठी के समीप रामाचल गुप्त के सीने पर गोली लगी, मैं वहाँ तो नहीं था, लेकिन उनके आसपास ज़रूर मैं रहा और राम कार्य के लिए सुजागंज की धरती से उनका प्रस्थान हुआ था। उनके परिजन साथियों ने कहा कि चलिए, यहाँ पर जो कार्य होना था वो हो चुका है, अब वापस चलते हैं। उस समय जो ज्वाला उनके आँख में देखी गई, जो उनके अंदर दर्द देखा गया, जो उत्साह देखा गया, उन्होंने कहा अभी हम नहीं चलेंगे, अभी हमें कुछ और भी करना है। 30 अक्टूबर को उन्होंने जाने से इनकार किया और अयोध्या में ही रहे। और जिस समय वो श्री राम जन्मभूमि के लिए आगे बढ़े, उस समय की आताताई जो सरकार थी, उस सरकार के कुछ जो लोग थे, उन्होंने धावा बोल दिया
और ताबड़तोड़ गोलियों से प्रहार करके, और हजारों हजार की संख्या में वहाँ राम भक्त थे, उनके सीने को छलनी करने का काम किया। और रामाचल गुप्त जी युवा थे, बहुत कम उनकी आयु थी, और उनके भी सीने पर गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हुए। राम कार्य कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे मन में विषय को लेकर के जब ये आगे बढ़े थे। और रामाचल जी का जो बैकग्राउंड है वो भेलसर में एक गुमटी में पान लगाने का भी काम करता, बहुत निम्न परिवार से थे। लेकिन राम के लिए, धर्म के लिए उनके अंदर भावनाएं थी। और जब गोली लग करके जब उनका पार्थिव शरीर इस भूमि पर आया है, वो नज़ारा, वो दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने वो है। जैसे कहते नहीं है कि अगर सरसों फेंक दिया जाए तो नीचे नहीं आएगा। और उस समय नारा लगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, लोगों ने कहा राम अचल गुप्ता का नाम। ऐसे नारे और संकल्प लोगों ने लिया था कि अब यह जो कारवां है, यह जो आंदोलन है, यह विराम तब तक नहीं लेगा जब तक श्री राम जन्मभूमि के उस स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ। श्री राम जन्मभूमि जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ, जो पौराणिक हम सबकी मान्यता है, रामलला का भव्य मंदिर वहाँ पर बन गया। रामलला विराजमान हो गए, हम सब ने उनका दर्शन किया। और उसी समय से 2 नवंबर 1990 के बाद से प्रतिवर्ष इस स्थली पर श्रद्धांजलि का करते हैं, उनको हम सब याद करते हैं और पुरानी चीज़ों को याद करके चर्चा परिचर्चा करते हैं, उनके जीवन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। और एक भी वर्ष अभी वो विराम नहीं हुआ, चाहे स्वयं हम अकेले आकर के जय श्री राम का नारे लगा करके ही यहाँ पर कहने लगा।